सामवेद है महाराज। इसलिए पहला वाक्य आज निवेदन किया है, भक्ति बोली नहीं जाती है, गाई जाती है। ये गद्यात्मक नहीं है, पद्यात्मक है, गाया है। के मरे बिसाई ओ बनना बिहार, तारी राधा दुलारी ने के मरे। अनेक गुजराती भजनों को सुना, समझा अर्थ, लेकिन इस भजन में इतनी लज्जत है, अरे के मरे बिसारी ओ बनमा बिहार, तारी राधा दुलार के मरे बिसार ओ बनना बिहार, तारी राधा दुलार। हाँ, तुमको जब गुजराती भोजन प्रिय लगने लगेगा तो भजन अपने आप प्रकट हो जाएगा। बोलो राधा। हमसे बोले कोई प्रसाद के लिए आता है, बाबा क्या बनाओ, इनको सिवाय औंधिया के अलावा कोई सागे पसंद नहीं है। अच्छा भैया इनके लिए दाल भात बना लेना दादा। बोलो राधे। इस भाषा का एक अलग लोच। अरे यार, हमारे मुरली मनोहर भी मथुरा में उपद्रव से परेशान हो गए थे, तब काठिए बढ़ा के चैन ली है आके उन्होंने भी। बोलो राधे राधे। के मरे बिसार ओ बनना बिहार, तारी राधा के मरे मरे बिसार बिहार की अंधा दुलारी रे। बागड़नी बाटे हूँ बाटलियों जो, भूल की धी होए तो हूँ आंसुड़े धोती। बेगली मुकी ने भुजे मुरली धारी, हरी राधा दुलारी। भैया हम गुजराती ऐसे बोल रहे हैं जैसे सोनिया गांधी हिंदी बोलती है। उसको हिंदी भाषा का तो पता है नहीं, उसको भारतीय संस्कृति का ही धीरे धीरे धोती पहनाना लोगों ने सिखाया है। मांग भरेगी तो नहीं, अब तो पति चले गए, पर वो सीख जाए तो अच्छा है। एक बात है दुनिया में घूम आओ, लेकिन भारतीय संस्कृति की एक अपनी गरिमा है, अपनी गरिमा। पूरे यूरोप में तुमको तलाश करनी पड़े
मिल सकती हैं, लेकिन भारत में पतिव्रता नारियां हैं। आप देखो सौराष्ट्र गुजरात में कितने संत हुए, पर एक ही बात है, भारत में भक्ति तो है पर आलस थोड़ा ज्यादा है। बोलो राधे। भगवान प्रकट हुए तो सबने अपने अपने ढंग से मांगा। अमेरिका वालों ने कहा कि हमारा तो डॉलर चलेगा, बोले जाओ तथास्तु ले जाओ। चाइना ने कुछ मांगा, ये भारतीय जरा धीरे धीरे धोती पहने थे, पहुंचे, बोले हमें तो देर हो गई, हमें आलसे दे दो। बोलो राधे। Indians have the most active philosophy in the world, but the Indians are most unactive people in this world. भारतीय दर्शन दुनिया में सबसे ऊंचा है, लेकिन भारतवासी उसका क्रियात्मक कोई आदर नहीं देते। आप देखो सूरत चमक रहा है, अहमदाबाद चमक रहा है, और वृंदावन की इतनी महिमा गा रहे हैं, वहां की सड़कें देखोगे तो हमसे बिगड़ ही जाओगे तुम जाके। यहां का लोग जो है ना, पता नहीं, ये नेता लोग वहां जाते हैं, होटलों में खा पी के लौट ही आते हैं। अरे वहां की गंदी चीज का अनुकरण करते हैं, शराब पीने का शौक पाल लेते हैं, पर वहां अच्छाई क्या है वो नहीं पकड़ते। समय का कितना पालन है वहां। महाराज आप कथा अपनी मस्ती में कहते हो, शनि रवि को तो चाहे जितना समय ले लेना, और दिनों में खींचोगे तो गए काम से। यहां तो जिस डिपार्टमेंट में जो गुजर गया, अटल बिहारी भी नहीं निकाल सकते उसको। वो खुदे बोरा बिस्तर उनके गोल करने के लिए घूम रहे हैं लोग। तो ये हालत देश की है, यहां का अनुशासन नहीं। और अगर थोड़ी सी एक बात आश्चर्य मानोगे, यही आस्तिकता है प्यारे। ये भारत में आस्तिकता के कारण भारत चल रहा है। अगर इतनी ढिलाई लंदन और अमेरिका में हो जाए जितनी भारत में है, तो वहां तो नरक से भी बदतर हो जाएगा महाराज। यानी पशु को बहुत कड़क रखने की जरूरत है, नहीं तो वो चर जाएगा अपनी घास। हमने कहा वहां, आखिर भारत का पक्ष लेते ना तो कैसे काम चलता। हमने कहा वहां आस्तिकता होने के नाते धर्म जीव को कंट्रोल कर रहा है, भक्ति जीव को कंट्रोल कर रही है, तत्व ज्ञान मानव को कंट्रोल कर रहा है। यहां तो डंडा मानव को कंट्रोल कर रहा है। पर यहां भी जो पशु प्रकृति के जीव हैं, उनके लिए डंडे की आवश्यकता है। वो तत्व ज्ञान, भक्ति और धर्म का आदर नहीं करते। कहां से कहां निकल गए आज हम। बोलो राधे राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल श्री राधा रमण नंद लाल, श्री राधा रमण नंद लाल।
प्रियता जहां होती है वहां ध्यान मंगलम, और गहरी प्रियता में शिष्टाचार उतना नहीं आता है। गहरी हमारे यहां तो प्रथा है, जैसे आइए राजू भाई, अमुक भाई, तो ये भाई शब्द बड़ा आदर सूचक शब्द है, सम्मान सूचक शब्द है, सम्मानजनक शब्द का उपयोग किया जाता है। तो वो भाई सुनते सुनते वृंदावन की भाषा जब सुनते हैं तो सोचते हैं क्या हो गया है, बोलो राधे राधे। और चल छोरा लग जल्दी काम में। बोले यार अभी तक तो वहां थे, वहां भाई कहते थे, ये कह रहे हैं चल काम में लगे यार। अरे हमने कहा यहाँ कनुआ को घोड़ा बनाते तो तुम क्या चीज हो, बोलो राधे। तो ध्यान का अर्थ ये, आज समझ लो कथा का सार, जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जैसा प्रारब्ध है, सबको स्वीकार करके तुम्हारी हृदय की वीणा में परमात्मा की स्मृति की झनकार होती रहे। हमेशा झनकार होती। ये सत्संग क्यों किया जाता है कि संत के हृदय रूपी वीणा में जो झनकार पैदा हो रही है, उस झनकार से हमारी हृदय रूपी वीणा में भी झनकार पैदा हो जाए। इसलिए महाराज भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान से वरदान मांग रहे हैं, भक्ति मुहु प्रभवताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना एनांजसोल वण मुरु व्यसनम भवाब्धि नेशे भवद गुण कथा मृतपान मत। हे प्रभु आपका दीदार हो गया, बड़ी कृपा आपकी, लेकिन हमको एक वरदान दे दो। क्या चाहते हो ध्रुव जी? तुम्हारे जो प्यारे हैं, तुम्हारे जो आशिक हैं, जो तुम्हारे बंदे हैं, जिनकी प्रीत में तुम हमेशा रमण करते रहते हो, जिनके मन के तमूरे में केवल तुम्हारा ही नाम सुनाई देता है, बोलो राधे राधे। ये महिमा सुनी कबीर ने कि पंढरपुर के पास एक जनाबाई हैं, जिनके मन के तमूरे में हमेशा विठ्ठल नाम का झनकार होती रहती है। उनकी चक्की स्वयं भगवान चलाते हैं। वो जब विह्वल हो जाती हैं तो वस्त्र धोने चंद्रभागा में जाती हैं, तो भगवान स्वयं वस्त्र धोते हैं, बोलो राधे। कबीर जैसा संत पंढरपुर आया है, और वो बाजार में कंडे कुछ ले गई होंगी उपले, तो वो आपस में लड़ाई चल रही थी। कबीर ने जनाबाई के संबंध में जानकारी ली। बोले वो 4-5 जो महिलाएं खड़ी हैं, वो नीली साड़ी जो पहने खड़ी है वही जनाबाई हैं, बोलो राधे। अब महाराज वहां तू मैं चल रही थी कंडों को लेके। देखो ठाकुर क्या लीला कर, बुलाया, बाबा आप यहां आओ, बाहर के लग रहे हो, मेरे कंडे आपस में मिल गए हैं,
मेरे कंडे निकाल दो। मेरे कंडे की पहचान ये है कि कान में लगाना तो विट्ठल नाम सुनाई दे, वही मेरा कंडा है। ये देखो प्रेम की नजाकत। वो कंडे पाथती थी, नाम का स्मरण। देखो हम घर घर की मधुकरी, आज हमको हमारे जजमान जजमानी कह रहे थे रोज बाहर खाने का क्या रोग लगा है, अपने यहां ठहरे हो, अपने यहां कब पाओगे? हमने कहा जब तक बाहर मिले तब तक घर का बचाना चाहिए। बोलो राज। तो बीड़ा बहन बोले छे न रोज बाहर न जाए। हम कहा हम चटोरा हैं, घर घर के खाने की आदत हो गई। साधु और पानी ये बहता रहे, एक घर में एक का अन्न नहीं खाना चाहिए, एक स्थान में रुकना चाहिए। एक बार का हमको गुजरात की जनता बहुत प्यार देती है, जब जाते हैं तो दुख होता है क्योंकि ऐसी महफिलें मिलती तो हैं पर ऐसा रस नहीं मिल पाता। तो किसी ने कहा यहीं रह जाओ, हमने कहा नहीं, ईद के चांद की कदर होती है, बाद में तो चांद निकला रहता है, कोई पूछता भी नहीं। कभी कभी आएंगे तो कदर होगी, यहां रहने लगे तो थेपला भी नहीं दोगे। बोले बाबा तो यहीं रहे छे, अपने शू बताओ। अभी मालूम है कि 14 को भाग जाएंगे, 15 को मिलेंगे नहीं अब जल्दी। सखाओं ने एक दिन कन्हैया से कहा, क्यों भैया कन्हैया, तू कुश्ती में तो हमसे हार जाता है। अब वो हार जाते थे, सखाओं को सख रस का रसास्वादन करने के लिए कुश्ती में हार जाते थे। देखो ये ठाकुर का प्रेम नहीं। सखा भी कहते थे और गनुआ, अगर हम लोग लठिया न लगाते सारे गिर्राज तेरी खोपड़ी में आ जा तो। बोलो राधे। भगवान बड़े प्रसन्न रहते थे, पर तेने बड़ो पक्षपात कियो मेरे साथ। अरे भैया मैंने कहा पक्षपात कियो है? अपने बाप को जो है वरुण लोक का दर्शन, बोले वरुण लोक तो वरुण के दूत ले गए थे, हम काहे को ले गए बाबा को? हम कभी ना ले जाए वरुण, हम तो ढूंढ के लाए हैं, वरुण से बड़ी प्रार्थना की है। तो वरुण लोक तक में तेरा प्रवेश है, तो यार कन्हैया हमको बैकुंठ के दर्शन कराना। अरे बोले क्या करोगे बैकुंठ में जाके, हम ही बोर हो गए हैं वहां। बोलो राधे। अरे ना यार कन्हैया हमको करा दे। ग्वाल बाल बड़े मजेदार होते हैं भैया, ब्रज भाषा बड़ी मीठी लैंग्वेज है। संसार में सभी भाषाएं वंदनीय है, पर ब्रज भाषा तो ब्रज भाषा ही है। अरे ब्रज की गाली मीठी होती है, बड़ी मीठी होती। कहो तो एक दिन गाली सुना देंगे तुमको। बोलो राधे। पर वो होरी में दी जाती है, होरी में दे रहे भैया। ब्रज की सब बोले कन्हैया मोए बैकुंठ दिखा रहे। बोले आंख बंद करो। आंख बंद की, सब बैकुंठ पहुंच गए। उनको तो ठाकुर है। और महाराज, अरे यहां कहां द्वारपाल प्लीज, डांट लगाए। अरे भैया ये कौन है? ये जो भगवान की माया है, लीला है। देख रहे हैं चार मुखी ब्रह्मा दंडवत मान लगा रहे हैं।
देवादिदेव शंकर झुक रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगींद्र। अब महाराज जी घबराए, अरे हमने बेकार बैकुंठ में आके, न तो यहाँ यमुना है न गिरिराज है, और ये जो दो मूसर खड़े हैं ये बात भी ना करने दें। बोलो राधे राधे। अब बड़े बुरे फंसे भैया, अब क्या करें, अब कन्हैये को पुकारो वही उबारेगा, क्योंकि जब जब संकट ब्रज में आया है, अरे हम लोग तो संकट में फंस गए, कहां से बैकुंठ कह दिया। उस समय उनकी देखो, गोवर्धन धारी सामरे लाल, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन ब्रजराज लड़ते लाडले लाल, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो तुम बिन रहो न दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, बचन सुनन को कान, बचन सुनन को कान, मिलबे को हियरा तपे, मेरे जीवन मेरे जीवन मेरे जीवन तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। आज उनकी आत्मीयता प्रियता के रूप में झलक पड़ी है। ये देखो, ये ध्यान है। ध्यान का मतलब तुम्हारी प्रियता में कोई रमण कर रहा है, वही ध्यान है। तुम किसको चाहते हो, तुम किसको चाहती हो, तुम्हारी प्रियता। भगवान का एक स्वभाव है, उत्कंठा पूर्वक कोई पुकारे तो तुरंत लीला करते। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद भी तलबगार नहीं होता। कुछ थोड़ा दर्द हो जिंदगी में, एक बच्चा बैठा होगा, लड़का, नाम आम तो कभी ले लेते हैं, कभी उसको बहुत तकलीफ, किडनी फंक्शनिंग नहीं कर रही। तो हमने कहा तुम्हारे बंगले में जाते थे
तो तुम पिता के नाते या जो भी आदर तो करते थे, श्रद्धा थी, लेकिन इस रोग के बाद, तुम स्वस्थ होने के बाद तुमको भगवान मीठे लगने लगे हैं। बोलो राधे राधे। अब सत्संग में आने लगे हो, अब भगवत भक्ति में डूबो। भीतर के सब चक्र जो है ना, सही काम करने लगेंगे। तुम्हारी पाचन शक्ति ठीक काम करने लगेगी। सारी बैटरी भीतर की चार्ज हो जाए। जो डैमेज हो गई है ना, सोचते चिंता करते करते सू करूं छू कुछ न करो, हरि बोले करो बस। चार्ज हो जाए, क्योंकि परमात्मा रमण करने लगते हैं। वो नेशे भवद गुण कथा मृत पान मत। उन्होंने मांगा क्या? प्रभु तुमसे प्रेम में छके रहने वाले जो तुम्हारे आशिक हैं, उनका संग मुझे देते रहना, ताकि तुम्हारा स्वाद तो जिंदगी में हम ले सकें। भगवान को कोई पुकारे, ग्वाल वालों ने पुकारा, भगवान तुरंत उनको ले आए। सो निर्णय ले लिया, विधना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो ब्रज बसिबो आया। ए ठाकुर, इस ब्रज में ही जन्म देना मुझे, ब्रज भूमि से प्रेम रहे और ब्रजराज ही हमारे सखा रहे। ब्रजराज सखा रहे। विधना तो पे अचरा पसार में, जन्म जन्म दीजो ब्रज बस। अहीर की जात समीप नंद भवन, हेरी हेरी घन श्याम निरखिबो। हमें ब्राह्मण मत बनाना, अहीर की जात, अहीर की गारी होरी आई रे श्याम मेरी सुदिली जो होरी आई रे। होरी आई श्याम मेरी सुदिले जो होरी आई रे। होरी आई रे श्याम मेरी सुदिले जो होरी आई रे। होरी आई, होरी होरी आई, होरी आई रे श्याम मेरी सुधिले जो होरी आई रे। होरी आई रे श्याम मेरी सुधिली होरी आई रे। मैं हूँ सास ननंद के बस में, मैं हूँ सास ननंद के बस में। हे ठाकुर, ऐसी सास मोई मिली है, भगवान न करें किसी को ऐसी सास मिले। बोलो राधे। कैसी मिली है? मैं जब नंद भवन की तरफ चलूं तो मेरे गुलचा लगावे। बोलो राधे। अरे धींगरी पागल हो गई है, नंद भवन काय गुजार रही है? तुम्हें मालूम ना है अग्नि बुझ गई है, रोटी कैसे में नंद भवन से मैं थोड़ा ले तो आऊं। मैं हूं सास ननद के बस।
और मेरी गलियन में चक्कर दी जो इसलिए ये जो ध्यान मंगलम, तुम जहां हो तुम्हारी वृत्तियों में भगवान रहें, बस बोलो राधे राधे। इसलिए योग का ध्यान, सांख्य का ध्यान, वेदांत का ध्यान, ये सब अलग ध्यान है और बड़े सिरदर्द हैं। सब मेडिटेशन के क्लासेस लगते हैं तो बोले काम छोड़ के आओ, तब बैठो, तब लगेंगे क्लासेस। अरे तुम ड्राइव कर रही हो, रोटी बना रही हो, बच्चे खिला रही हो, बैंक के चेकों पर सिग्नेचर करो यार, काहे को दिक्कत है, लेकिन ठाकुर की याद तो रखो। ठाकुर का काम है, हमारी जिम्मेदारी है, वो निभाएंगे। ध्यान का मतलब व्यवहार छोड़कर भागना नहीं है। एक बात है, भक्ति योग ही एक ऐसा रसायन है जो व्यवहार की संगति लगाता है। बाकी जितने आत्म कल्याण के साधन हैं वो व्यवहार की उपेक्षा करते हैं। भक्ति व्यवहार की संगति क्यों लगाती है? कि भक्ति ये निर्देश दे रही है कि ये जगत भी ये परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा नहीं, भरतलाल वियोग में, राम के वियोग में इतने पीड़ित थे, लेकिन कर्तव्य परायण था। भरत दरबारी भरत सो गुणी सार करत हैं, अति प्रिय जानी तिहारे, अति प्रिय जानी तिहारे, अति प्रिय जानी तिहारे, तौ दिने दिन होत दूब, दिन होत दूब, मनौ कमल हिम मारे, मनौ कमल हिम एक बार फिर आओ राघव, एक बार फिर आओ। अरे ये घोड़े उनके हैं, इस शरीर रूपी घोड़ा में परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। इस घोड़े को जरा संभाल के रखो, बोलो राधे राधे। बीड़ा के तार यार इतने ढीले मत रखो कि संगीत न निकले, और इतने कड़क भी मत रखो जो टूट जाएं, बोलो राधे। बीच की जिंदगी मीठी रहती है। रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम
ते ध्यान मंगलम। तुम्हारा ध्यान मंगलकारी है। भगवान की स्मृति हर क्षण, हर पल, हर घड़ी तेरी नस नस बोले हरि हरि। हर क्षण कनवट ले तो राधे, व्यापार के लिए निकलो तो गोविंद, प्रभु का नाम हर क्षण लेते रहो। ये ध्यान मंगलकारी है। और घड़ी तो मने कर रही है, और यहाँ की गुजरात की ठंडी का भी कोई ठिकाना नहीं, कब आ जाए कब चली जाए। अपने वृंदावन में ठंडी रहती है तो एक जैसी रहती है यार, तो वहां कुछ तबीयत नहीं बिगड़ती है। यहाँ तो सवेरे का टेम्परेचर कुछ है, दोपहर का कुछ, और रात में पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर बोलो राधे। गुजरात की ठंडी जय हो। अब कोई कह रहे थे, बड़ा टेढ़ा लतीफा सुना रहे थे, कोई कह रहे थे गुजरात की ठंडी, और जाने और कौन क्या कह रहे थे, हम तो भूल गए। कब इनका मिजाज न बिगड़ जाए। अब आगे तुम समझ लो, कब न बिगड़ जाए। वो तुम्हारे ऊपर कह रहे थे, बोलो ना। यानी तुम्हारा मूड ठीक रहे तो घर क्या है, स्वर्ग जानने की जरूरत नहीं। देखो, प्यार में जिंदगी कटे तो सूखे रोटला अच्छे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन भी बेकार हैं जहां दिमाग में टेंशन रहता है। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई छू पड़ी मत ललचा। हमारा जन्म तो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, तो ब्राह्मण तो बहुत अमीर तो नहीं होते। तो मैं जब आया इस भेष में और कथा में, तो मैं समझता था इस श्रीमान लोग जो हैं रात में रसगुल्ले की हड़िया तकिया के बगल में ही रखते होंगे, ये करवट लेते होंगे तो एक दो मार देते होंगे। पर भैया इनको तो इतनी भयंकर डायबिटीज है कि ये हमारे साथ वाले सब खा जाती है। बोलो राधे। जिनको भोग दिया है उनकी भोगने की शक्ति साबरमती में ही बहा दी है कि बाबू तुमको भोग तो दे रहे हैं, देख देख के ललचाओ, खाओगे तो शुगर बढ़ जाए। इसलिए देख पराई चू पड़ी मत ललचा। आप देखो, आप अध्ययन कर देखना, यहां भी देश विदेश में जो जितना बड़ा श्रीमान जिसके पास विपुल वैभव ऐश्वर्य है, अगर उसका भोजन देखो तो इतना सिंपल होगा। घी नहीं खाते, मक्खन नहीं खाते, किसी किसी को तो खाकड़ है बताया, बिना घी का फुल्का। अरे बात कलकत्ते में एक जगह बैठे हुए थे यार, बड़ा टेढ़ी खीर। तो महाराज जी थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, उन्होंने कहा सेठ जी आप भी बैठो। और बोले आप, हमारा तो भोजन अलग है। बोले क्या है, तो हमारे साथ तो बैठो यार। उनका तो यार बड़ा, वही हमारे साथ वाले यार चावल में और घी डलवा रहे थे। बोला बड़ा टेढ़ी खीर है। उनका बिल्कुल उबाली हुई सब्जी और बिना घी का फुल्का, वो भी बहुत नपातुर। ऐसे श्रीमान तो भोग, ये मत तुम सोचती होगी कि जो बड़े उद्योगपतियों के पास ज्यादा बड़ी संपत्ति है वो ज्यादा सुखी होंगे, ये तुम भ्रम निकाल दो। सुख दुख का संबंध परिस्थितियों से नहीं है, मन की दशा पर है। अगर तुम्हारा मन भक्ति से खिला हुआ है तो जैसी भी परिस्थिति है मस्ती रहेगी।
जमुना तीर बिहारी वृंदावन संचारी जमुना तीर बिहारी वृंदावन समचारी वृंदावन समचारी श्री गोवर्धन गिरधारी गोपाल कृष्ण बराय श्री गोवर्धन गिरधारी गोपाल कृष्ण बराय श्री गोवर्धन गिरधारी गोपाल कृष्ण बराय गोवर्धन गिरधारी गोपाल कृष्ण बराय श्री गोवर्धन गिरधारी गोपाल कृष्ण जमर्धन गोपाल कृष्ण श्री गोवर्धन गिरधारी गोपाल जमुना हे भैया गोपाल जमुना तीर बिहारी गोपाल जमुना तीर बिहारी वृंदावन वृंदावन समचारी बाल कृष्ण बराय श्री गोवर्धन गिरधारी गोपाल कृष्ण बराय श्री गोवर्धन गिरधारी गोपाल कृष्ण बराय श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन गिरधारी गोपाल कृष्ण बराय श्री गोवर्धन गिरधारी गोपाल कृष्ण गोवर्धन गिरधारी गोपाल कृष्ण बराय